नमस्कार बच्चों। आज मैं पिछली बार जो है मैंने 10वीं कक्षा को एक पाठ समाप्त किया, वो है ईमानदारों के सम्मेलन में। अब मैं फिर उपस्थित हो गई हूँ नई कविता के साथ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो है कविता है जिसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। तो इन्होंने ये लिखा है कि जो भी जीवन में प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं अपने लक्ष्य के लिए, तो उनकी जो है कभी भी हार नहीं होती। वो कभी भी पीछे नहीं रहते। वो क्या है, सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं और वो जो है कामयाबी की तरफ जाते हैं, प्रगति उनकी होती है। तो यहाँ पर इन्होंने यही हमें समझाने का प्रयास किया है। तो इनका पहला छोटा सा जो है परिचय देखेंगे। सोहनलाल द्विवेदी जी हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं, एकदम फेमस प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं। आपका जन्म 23 फरवरी 1906 को हुआ, अर्थात 29 फरवरी 1906 को हुआ। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA LLB की डिग्री ली और आजीविका के लिए के लिए जमींदारी तथा बैंकिंग का काम करते रहे। आखिर तक जो है इन्होंने बैंकिंग और जमींदारी की। सन 1938 से सन 1942 तक आप राष्ट्रीय पत्र दैनिक अधिकार के संपादन थे। 1938 अर्थात 1938 टू 1942 में ये क्या थे, दैनिक अधिकार थे। कुछ वर्षों तक आपने अवैतनिक अर्थात बिना वेतन के जो है बाल पत्रिका बाल सखा का संपादन भी किया। बिना पेमेंट के जो है उन्होंने संपादन किया। किसमें? बाल पत्रिका और बाल सखा में। आप महात्मा गांधी से बहुत ही प्रभावित थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देशभक्ति व ऊर्जा से ओतप्रोत आपकी रचनाओं की विशेष सराहना हुई तथा आपको राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया गया। सन 1988 में राष्ट्र कवि द्विवेदी जी का देहांत हो गया। तो उनका देहांत जो है 1988 में हुआ। आपकी प्रमुख कृतियाँ जो है भैरवी, वासवदत्ता, कुणाल, पूजा गीत, विश्पान, योगाधर आदि, जय गांधी, बांसुरी, झरना, बिगुल, बच्चों के बापू, दूध बताशा, बाल भारती, शिशु भारती, नेहरू चाचा, सुजाता, प्रभाती आदि आपके प्रमुख बाल साहित्य है। तो ये उनकी जो है बाल साहित्य थे, ये जो भी थी पुस्तकें। ठीक है, अब जो है इनका आशय पढ़ेंगे कि इन्होंने ये कविता क्यों लिखी और क्या है इसमें। इस कविता में कवि ने ये संदेश दिया है कि सतत प्रयत्नशील व्यक्ति की निश्चित रूप से जीत होती है। समस्याओं से मुंह न मोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि क्या है, जो भी प्रयत्न करता है, जो भी प्रयास करता है, तो वो क्या है, और एक मन में क्या है, विश्वास होना चाहिए कि मैं आगे बढ़ती चलूँ या बढ़ता चलूँ। ठीक है, डर कर मुंह नहीं मोड़ना है, डर कर पीछे नहीं हटना है, डट कर सामना करना है। हर एक परीक्षा जैसी भी हो, कितनी भी कठिन हो, आप अगर अच्छा पढ़ाई करते हैं, तो आप अच्छी मेहनत करते हैं, तो आप क्या है, सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर और क्या है, प्रगति की राह पर क्या है, आप बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो भी तुम कार्य करो, जो भी काम करो, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो, कुछ भी हो, तो क्या है, मन लगा के करो। ठीक है, दिखावे के लिए मत करो, मन लगा कर करो, मेहनत दिल से करो। ठीक है, और प्रयत्न करते रहो। और इसमें अगर तुम समझो उत्तीर्ण आना चाहते हो,
डिस्टिंक्शन करना चाहते हो, अर्थात आगे बढ़ना चाहते हो, फर्स्ट क्लास आना चाहते हो और आप नहीं आए, तो आप समझ लेना चाहिए मैंने कहाँ गलती की, कहाँ मेरी भूल हुई है। तो उस भूल को, उस गलती को जो है सुधारने का प्रयास करना चाहिए, ना कि ये मेरे बस में नहीं है, छोड़ो, पीछे नहीं जाना है, वापस नहीं पलटना है, आगे बढ़ना है, अपनी गलती को देखना है, उसे सुधारना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, यहाँ पर यही कह रहे हैं कवि। तो अब हम कविता पढ़ेंगे। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। लहरों अर्थात क्या है, वेव्स कहते हैं, है ना। तो वो जो है, यहाँ पर मैंने कठिन शब्द के अर्थ बताए हैं, आप लिख सकते हैं। तो लहरों का अर्थ क्या है, बहाव भी हो सकता है। ठीक है, तो वो बहाव देखकर जो है नौका, नौका का अर्थ है नाव। ठीक है, अगर इतना बड़ा वेव है, अर्थात इतना बड़ा बहाव है, तो नाव क्या है, उसे डर करके पीछे नहीं हटती है, वो क्या करती है और आगे जाने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। ठीक है, अगर वो डरेगी तो पार कैसे हो जाएगी। नौका का अर्थ है नाव, अगर वो बहाव को देखकर डरती है तो पार कैसे होगी। तो क्या है, डट कर सामना करके उसे पार करना है नाव को। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो भी कोशिश का अर्थ है प्रयास, प्रयत्न जो करता है उसकी कभी भी क्या है, पराजित नहीं होती, वो पराजय नहीं होता, वो हारता ही है, जीतता ही है, सॉरी। तो उनकी क्या है, कभी हार नहीं होती है। नन्ही चुंटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही अर्थात छोटी सी। ठीक है, छोटी सी चुंटी जो है जब दाना ग्रेन, हाँ, लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। वो प्रयत्न करती है चढ़ने का दीवार पर, ठीक है, फिर गिरती है। आपने कभी देखा है उसे, कभी वो शक्कर का जो दाना होता है, ठीक है, वो कभी खाने का जो दाना होता है, वो कुछ भी है, चावल राइस जो भी है, वो दाना लेकर वो जब दीवार पर चढ़ती है तो क्या है, गिरती है। वो कितनी बार प्रयास करती है, उतनी बार गिरती है, मगर वो हिम्मत नहीं हारती, मगर वो क्या है, प्रयास नहीं छोड़ती, वो क्या है, डरती नहीं है, वो सामना करती है, फिर भी वो कोशिश करती है, फिर भी वो प्रयास करती है, प्रयत्न करती है और चढ़ती है और अपने क्या है, लक्ष्य तक पहुंचती है। इस बात पर मुझे एक कहानी याद आई। मुझे बराबर पता नहीं है कि वो नेपोलियन था या वो हिटलर था, वो मुझे पता नहीं, आई थिंक नेपोलियन होगा, मुझे बराबर याद नहीं है मुझे। एक बार क्या है, वो जब राज्य जीतता हुआ आता है, देश पूरे जीतता हुआ आता है, तो एक देश जो है, वो देश कौन सा है वो भी मुझे मालूम नहीं, उस देश ने उसे हरा दिया, हरा कर उसे क्या है, कैदी बना दिया। तो कैदी बनाया तो वो अपने जेल में बैठा हुआ तो ऐसे ही सोता है, आंखें खुली है, सोचता रहता है विचारों में। तो उसे दिखाई देता है कि एक जो चुनकी जो रहती है, वो क्या है, एक दाना लेकर जो है ऊपर दीवार पर चढ़ रही है, फिर वो गिर रही है, फिर वो प्रयास कर रही है, फिर वो गिरे। ऐसा वो कई बार उसे चुप देखता रहता है कि कितनी बार वो ऊपर चढ़ रही है और कितनी बार वो नीचे गिर रही है, मगर क्या है, वो प्रयत्न नहीं छोड़ती, वो पीछे नहीं हटती। आखिरकार क्या है, वहाँ उस ऊपर जो है उसका छोटा सा जो है घर था, अर्थात छोटा सा होल था, वहाँ उसे जाना था ऊपर की तरफ। तो वो आखिर क्या है, उस तरफ चले जाते। तो ये कितनी ही बार होता है, 33 बार होता है या पता नहीं मुझे 50 बार होता है, कितनी बार होता है वो नहीं मालूम, मगर वो आखिर क्या है, अपने लक्ष्य में पहुंचती है, अपने घर तक पहुंचती है। तो ये जब नेपोलियन हो या क्या हिटलर है वो मुझे याद नहीं, वो जब देखते हैं तो वो मन में ठान लेते हैं कि मैंने अभी एक ही इसमें मैं हार गया हूँ, मगर मैं क्या है, हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं फिर भी क्या है, सभी देशों को जीत कर रहूंगा। ये वो क्या है, ठान लेता है। और इसी तरह क्या है, उन्होंने बहुत सारे देश जीते। तो यहाँ पर भी जो है यही बता रहे हैं कि कोशिश करोगे तो कभी भी हार नहीं होगी, जीती होगी। प्रयास करना, प्रयत्न करना हमारा पर है, और हम एकदम दृढ़ निश्चय करना चाहिए, एकदम कठोर क्या है,
संकल्प लेना चाहिए हमें, क्या हम क्या है ये करके ही दिखाएंगे। तो विश्वास मन में होना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो है एक चींटी जो है ऊपर जा रही है, गिर रही है, जा रही है, ऊपर चढ़ रही है, फिर गिर रही है, फिर चढ़ रही है, फिर गिर रही है। तो ये कितनी ही बार होता है, 100 बार फिसलती है वो। गिरने का अर्थ है फिसलना, ठीक है, फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, रगों में, नस में, ठीक है। तो ये क्या है, मन में जो एक विश्वास होता है कि मैं चढ़ के ही रहूंगी, मैं जीत के ही रहूंगी, ये क्या है, विश्वास एक साहस बनता है, एक हिम्मत बनती है हम लोग की। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अकड़ता। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, ये जो है अखरता का अर्थ मैंने लिखा है, देखो। बुरा नहीं लगता, जब भी हम प्रयत्न कर रहे हैं और फिर गिर रहे हैं तो इसे क्या है, बुरा नहीं समझना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग, हर कोई चाहता है कि मैं फर्स्ट क्लास आऊँ, तो आप प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, फिर भी आप क्या है थोड़े तो नंबर से पीछे हो जाते हैं। तो ये पीछे होने के कारण क्या है, आप नर्वस नहीं होना चाहिए, आपको दुखी नहीं होना चाहिए। आप ये सोचे कि मेरी गलती यहाँ पर कहाँ हो रही है, ठीक है, उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए और उसे फिर हिम्मत करके क्या है, जो तुमसे आगे है उसे पीछे डालने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं इसे हरा कर ही छोड़ूंगी, ये एक मन में विश्वास रखना चाहिए। मैं फर्स्ट क्लास आकर ही दिखाऊंगी, मैं अच्छे अंक से आऊंगी, ये एक प्रयत्न, एक मन में क्या है, संकल्प करना चाहिए, ठीक है, विश्वास रखना चाहिए कि मैं आगे बढ़ूंगी। तो यहाँ पर भी जो है चींटी जो है हार नहीं मानती, 100 बार चढ़ती है, 100 बार फिसल के गिरती है, मगर वो हार नहीं मानती और अपने क्या है लक्ष्य पर पहुंचती है। तो चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता, बुरा नहीं लगता है ये उसे, ठीक है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, वो इतना प्रयास करती है, इतना प्रयत्न करती है, इतनी कोशिश करती है, तब क्या है उसकी मेहनत क्या है, बेकार नहीं होती, व्यर्थ नहीं होती, ठीक है, नष्ट नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। तो कभी भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ये एक ये हो गया, पंक्ति हो गई। अब दूसरी पंक्ति, डुबकियां सिंधु में गोताखार लगाता है। डुबकियां सिंधु में, सिंधु का अर्थ है सागर, हाँ समुद्र। गोताखार स्विमर जो रहता है, जो तैरने वाला रहता है, पानी में तैरता है, उसे कहते हैं, ठीक है, स्विमिंग करने वाला। जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो भी स्विमिंग करने वाला जो रहता है व्यक्ति, तैराकी जो रहता है, वो क्या है, समंदर में उसे भेजते हैं ना, कि नीचे जो समंदर की गहराई में जो है, डीप में जो है डायमंड्स रहते हैं, तो वो क्या है लाने के लिए उन्हें भेजा जाता है। तो वो कितनी बार जाएगा, कितनी बार खाली हाथ आता है, बहुत गहरा होता है, ठीक है, तो एकदम नीचे तक जाना होता है। तो वो फिर भी क्या है प्रयास करता ही रहता है। एक बार जाएगा खाली हाथ आ जाएगा, दूसरी बार जाएगा फिर खाली हाथ आएगा, मगर हर बार जितनी बार वो प्रयास करेगा उतना ही उसको क्या है मन में विश्वास होने लगता है कि मैं ये रखूंगा। एक क्या है वो क्या कहेंगे, एक कठोर जो है एक मन में विश्वास जगाता है कि मैं ये लेकर ही रखूंगा, मैं ये लेके ही रहूंगा, एक चैलेंज के जैसे, ठीक है, उसे एक चैलेंज लगता है ये। तो वो क्या करता है, जितनी बार वो नीचे जाकर प्रयास करता है उतनी बार वो खाली हाथ आता है, मगर हिम्मत नहीं आता, प्रयत्न नहीं छोड़ता, पीछा नहीं ये करता, मुड़कर नहीं आता, वो प्रयास करता जाता है। एक बार, दो बार खाली हाथ आएगा, कितनी बार, मुट्ठी का अर्थ है ये मुट्ठी, ठीक है। ये क्या है, उसकी खाली हर बार होती है, हर बार वो खाली हाथ आता है, मगर हिम्मत नहीं आता, क्या है प्रयत्न नहीं छोड़ता, वो कोशिश करता ही रहता है। और एक आखिर बार क्या है वो हीरे मोती लाता ही है। तो वो कोशिश करता है, वो प्रयत्न करता है, इसीलिए क्या करता है आखिरी बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, 30 बार नहीं, मगर एक बार जो है तुम्हारी प्रयत्न जो है भगवान देखता है, वो क्या है कभी तुमको व्यर्थ नहीं जाने देगी। तुम्हारा जो प्रयास है, तुम्हारा जो प्रयत्न है वो व्यर्थ नहीं जाने देगा।
कभी भी उसको क्या है सक्सेस मिलेगा ही, ठीक है, सफलता मिलेगी। तो वो भी क्या है गोताखोर जो है, जो तैरने वाला है, जो स्विमिंग करता है, वो कितनी ही बार गहरे पानी में जाता है और खाली हाथ आता है, मगर एक बार क्या है कोशिश करने से क्या है उसके प्रयत्न करता है, कितनी बार करे तो भी एक बार क्या है उस सफलता पर पहुंचता है और हीरे मोती ले आता है। तो यहाँ पर उसके यही कहते हैं, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, अर्थात डुबकियाँ अर्थात डूबना, ठीक है। कितनी बार सिंधु अर्थात सागर में, गोताखोर तीरने वाला जो है, कितनी बार वो नीचे पानी में जाता है और क्या है जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, फिर वापस क्या है खाली हाथ लाता है। हाथ में डायमंड्स नहीं रहते क्योंकि वो बहुत गहरा होता है, तो बहुत बार क्या है वापस निराश होकर आता है। निराश करता है खाली हाथ होकर आता है, निराश नहीं होता, खाली हाथ होकर आता है, ठीक है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, ऐसे ही किसी को ऐसे ही जाते ही मोती लेकर आए ऐसे नहीं होता, बहुत ही गहरा पानी होता है, तो किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाते मोती, जाते ही चलो उठा ले लिए हीरे और मोती और चल गए, ऐसा नहीं होता। बहुत गहरा पानी होता है, ठंडा होता है, अंधेरा होता है, वहां पर जो है उन्हें हीरे मोती लेना रहता है। तो कितनी बार प्रयत्न करेंगे, आसान नहीं है वो, मगर वो प्रयत्न करना नहीं छोड़ता, वो प्रयत्न करता ही जाता है। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, तो वो हिम्मत नहीं हारता, वो बार बार क्या है उसे एक उत्साह होता है, उसे एक क्या होती है विश्वास होता है कि मैं ये लेकर ही रहूं, ठीक है। प्रयत्न करता है और क्या है अपने में एक उत्साह बढ़ाता है कि मैं इसे लेना ही चाहिए, एक चैलेंज की जैसा कि मैं इसे ये करके ही चुकूं, ये कर लूं करके, तो ये बढ़ता ही जाता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, जब भी प्रयत्न करेगा तो वो एक बार करेगा, 10 बार करेगा, 35 बार करेगा, 40 बार करेगा, मगर हर बार खाली नहीं हो सकती। आखिर बार जो है वो क्या है लेकर ही आता है। तो उसकी जो प्रयास है, उसका जो प्रयत्न है, प्रयास जो भी है वो क्या है खाली नहीं जाता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो पंक्ति है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार बोर्ड परीक्षा में ये पंक्ति आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे तुम 4 अंक के लिए आती है, तो इसे याद रखो, ठीक है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो है इसमें भावार्थ तो नहीं, सॉरी, ये जो है कविता के रूप में दिया जाता है। एक पंक्ति लिखेंगे कविता को पूर्ण करो करके, तो इसमें वो आता है 4 अंक का। तो ये जो पंक्ति है तुम्हें याद रखनी है। सबसे पहले तुम आज ही क्या है ये पंक्ति को याद रखो, क्योंकि ये आती ही आती है, ये 100 to 100% ही आती है, ठीक है। तो इसे तुम्हें याद रखना है। तो अब ये लेखक कवि कहते हैं असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जो भी तुम्हें कार्य दिया जाता है वो एक चैलेंज होता है, एक चुनौती होती है तुम्हें करने के लिए, ठीक है। इसे क्या है तुम्हें एक्सेप्ट करना है, तुम्हें स्वीकार करना है। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अगर तुम इसमें हार जाते हो, जो भी तुम चुनौती लेते हो, जो भी चैलेंज लेते हो, तो उसमें अगर तुम हारते हो तो किस कारण हारे हो, क्या गलती हो गई थी मेरी, तो वो देखभाल करके क्या है जहां पर मेरी गलती हो गई तो उसे क्या है तुम्हें सुधारना है। तुम्हें वहां पे क्या है देख कर क्या है चलना है, ठीक है। हाँ, मुझे यहाँ गलत हुआ था तो मैं क्या हूँ नेक्स्ट टाइम क्या है ये गलती ना करूँ, ऐसे तुम्हें क्या है इरादा करना होगा, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि कोई भी अगर हार में तुम्हारी कमी हो रही है तो तुम्हें उसे देखना है और उसे सुधारनी होगी तुम्हें कि मेरी गलती कहाँ हो गई। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक तुम सफलता की उस सीढ़ी तक नहीं जाते तब तक क्या है तुम्हारी नींद, तुम्हारा चैन, तुम्हारा खाना सब छोड़ देना है तुम्हें, और उस तरफ लक्ष्य की तरफ तुम्हारा ध्यान रखना है कि मैं ये कैसे सफल करूं, ये चैलेंज, ये चुनौती मैं कैसे पार करूं, ठीक है, मैं कैसे जीतूं, ठीक है। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। या फिर ऐसे ये तुम लोग को चुनौती दी है तो आप लोग क्या करेंगे, छोड़ो बाबा मेरे हाथ से नहीं होगा, ऐसे करके तुम लोग क्या जाते हैं पीछे मुड़ जाते हो, पीछे चले जाते हो। तो ये नहीं, हार नहीं मानना है, मैदान छोड़कर नहीं भागना है, तुम्हें क्या है वो लक्ष्य तक पहुंचना है। हिम्मत करके
प्रयत्न करके, प्रयास करके आप लोगों को क्या है, कोशिश करके वहां तक पहुंचना है। अगर तुम नहीं पहुंच पा रहे तो कहाँ गलती हो रही है हमारी, ये देखना है तुम्हें। देखकर उस गलती को सुधार कर और आगे बढ़ना है, ना कि पीठ दिखाकर भाग आना है, मैदान छोड़कर आना है। मैदान छोड़कर आना अर्थात क्या है, ये मुझसे नहीं होगा बाबा, ये जो बहाना हम करते हैं ये मैदान छोड़ देना होता है। तो ये क्या है, नहीं को पीठ दिखाकर या मैदान छोड़कर वापस नहीं आना है, हमें हिम्मत से काम लेना है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक तुम कुछ संघर्ष नहीं करोगे, कुछ करोगे नहीं, कमाल जो भी है कार्य पूरा नहीं करोगे, तब तक आप लोगों को कैसे, तुम्हारी जय जयकार कैसे होगी। ठीक है, हर क्या कहेंगे, हर कार्य में जो है कठिनाइयाँ होती ही है, बहुत कठिन होते हैं वो पथ, फिर भी क्या है हमें चलना होता है। और उन कठिनाइयों को दूर करते हुए क्या है हमें लक्ष्य तक जाना है, तो ही क्या है हमारी जय जयकार होगी। तो उसके लिए क्या है, हमें प्रयास, कोशिश, प्रयत्न करना है, ईमानदारी से चलना है। तो ऐसे ही किसी को क्या है, किसी की जय जयकार नहीं होती, प्रयत्न करते रहना है और उस लक्ष्य तक पहुंचना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो भी प्रयत्न करता है उसकी कभी भी हार नहीं होती। तो यहाँ पर आशय बताए हैं। इस कविता में कोशिश करने से सफलता प्राप्त करने का संदेश मिलता है। कवि कहते हैं कि जीवन की प्रतियोगिता में असफलता से विमुख न होते हुए, विमुख का अर्थ है मुंह जो है मोड़ना, ठीक है, या दुखी होना, अपनी कमियों को खुद पहचान कर प्रयत्न से लगातार आगे बढ़ने से हार कभी नहीं होती है। तो अपने जो सुधार कर क्या है, सुधारोगे तो कभी भी हार नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है ये कविता अब समाप्त होती है, ख़त्म होती है। तो इसमें जो है मैंने कहा ना, ये पंक्ति जो है आती है पहले ही प्रश्न में, शायद नहीं, इसमें कविता पूर्ण करो में आता है, 4 अंक के लिए आता है। तो ये सबसे पहले, सब कविताएं छोड़ दो तुम लोग, सबसे पहले ये कविता को याद करो, ठीक है। ये 4 अंक के लिए आते हैं, तुम प्रयास करो लिखने का, बिना देखकर लिखने का प्रयास करो, ठीक है। तो बैठे बिठाए ये 4 अंक तुम लोग को मिल जाएंगे। तो मैंने अब तक जितने भी बार पढ़ाया है, देखते आई हूँ, तो यही कविता बहुत अच्छी है, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। तो इसे तुम याद करो। और अपनी पढ़ाई आप लोग शुरू किए हैं या नहीं मुझे तो पता नहीं चल रहा है, मगर आप लोगों को बहुत ही प्रयत्न करना है, बहुत ही हिम्मत से, बहुत ईमानदारी से ये जो है परीक्षा लिखनी है। हालात ऐसे आ गए हैं कि हम लोगों को ऑनलाइन लेने पड़ रहा है क्लासेस से, मगर आप लोग हिम्मत मत हारे और क्या है अपनी प्रयत्न को ऐसे ही सफलता के पर चलाते रहो, आगे बढ़ते रहो आप लोग। बस यही मैं प्रार्थना करूँगी। नमस्ते।